मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नोहारा फैमिली सो रही है घोड़े बेच करके। फिर हमें हैरी का सपना दिखाया जाता है जिसमें हैरी का बॉस उसके दोस्त को परेशान कर रहा होता है। फिर हैरी हीरो वाली एंट्री मारता है कांच फोड़ के और अपने बॉस को समझा के अपने दोस्त को बचा लेता है। और जब वो वापस जा रहा होता है हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पे लटक कर, तब उसे एक बड़ी सी मछली दिखाई देती है जो कि शहर को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और वही मछली हैरी को भी खाने आती है। वो उसके सामने से बढ़ी रही होती है और वो हैरी को खा जाती है। फिर तभी हम देखते हैं मिक्सी का सपना। मिक्सी सपने में एक सुंदर से हीरो को डेट कर रही होती है जो कि उसे प्रपोज करता है, पर मिक्सी कहती है कि उसके पास उसका एक पति और उसके 2 बच्चे घर पे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वहाँ पे वो मछली आती है और मिक्सी को खाने लगती है। फिर हमें हिमावारी का सपना दिखाया जाता है जो कि अपने ही भाई को खा रही होती है, क्योंकि वो सपने में होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, पर उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता इसलिए उसे वॉमिट कर देती है। फिर उसके मॉम और डैड उसके लिए दूध लेके आते हैं और वहाँ पे भी वो मछली आके उसको खा जाती है। हाँ। फिर हमें शीरो के सपने में भी वही मछली दिखाई देती है जो कि शीरो को खा लेती है। फिर चिनचैन के सपने में जो कि अपनी फेवरेट ननाको दीदी के साथ अपना कान साफ करवा रहा था, और तभी वहाँ पे भी वो अजीब सी मछली आती है और शिनचैन को खाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शहर के सभी लोग एक अजीब सी कलरफुल बॉल्स पे खड़े हैं। वहाँ पे एक क्रीपी लड़की होती है जिसका नाम साकी होता है, वो किसी बड़े से क्रीपी आदमी के साथ खड़ी होती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जो कि शिनचैन उठा नहीं होता है और रोज़ की तरह उसकी मॉम उसको मार के उठा रही होती है, पर शिनचैन कहाँ उठने वाला था। फिर हैरी न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें बताया जाता है कि शहर के बहुत सारे बच्चों और आदमियों को ये सब सपना आ रहा है डरावने से। पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि लोग थोड़े पागल हो गए हैं ये सब सुन के। फिर हैरी बोलता है कि मुझे भी सपने में वो मछली आई थी जो कि मुझे खा गई। पर मिक्सी भी यही बोलती है कि मेरे सपने में भी वो आई थी। शिनचैन भी पीछे से यही बोलता है और हिमावारी और शीरो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि हाँ उनके सपने में भी वो मछली आई थी। आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनचैन अपने दोस्तों से वही मछली के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसका दोस्त भी बताते हैं कि हाँ उनके साथ भी ऐसा हुआ। फिर वहाँ पे हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि हमें सपने में वो बॉल पे खड़ा हुआ दिखाया गया था। फिर क्लास में योशिनागा मैम ये कहती हैं कि हमारे साथ एक नया स्टूडेंट भी पढ़ने आ रहा है जिसका नाम है साकी। तो योशिनागा मैम उसको अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती हैं और क्लास के सभी बॉयज़ उस पर फ्लैट हो जाते हैं सिवाय शिनचैन के। वो अपना इंट्रोडक्शन में बस अपना नाम साकी बताती है। तभी योशिनागा मैम कहती हैं कि तुम अपने बारे में कुछ और भी बताओ, पर वो कहती है कि मैं किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देती हूँ। तभी सारे बॉयज़ साकी के पास जाके उससे दोस्ती करने का ट्राई करते हैं, पर शिनचैन नहीं जाता है वहाँ पर। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक वही कलरफुल बॉल्स दिखाई जाती है जो कि पूरे शहर को ऐसे कवर कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहीं पे उसी कलरफुल बॉल्स पर खड़े थे। तभी हमें मिक्सी और हैरी दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही टेंशन में थे कि ये क्या हो रहा है। फिर ये सब सोचते हैं कासुका भी कि कोई इनका सपना तो नहीं है। फिर ये मसाओ का गाल पकड़ के खींचते हैं। फिर ये सोचते हैं कि हाँ ये सपना नहीं है। फिर मसाओ कहता है कि काश मैं एक मांगा राइटर होता। फिर तभी वो बॉल एक मांगा राइटर की स्टूडियो में बदल जाती है और मसाओ एक मांगा राइटर बन जाता है। फिर सभी को समझ में आ जाता है कि उन कलरफुल बॉल से वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। फिर सब अपना सपना पूरा करने लगते हैं। कज़ामा जो कि एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था वो एक पॉलिटिशियन बन जाता है।
चप्पल बाहर बैठ के आ गई। चप्पल पहन के नैनी एक डांसर और सिंगर बन जाती है और बूचैन एक पत्थर बन जाता है। हिमा हमारी जो कि बहुत ही बड़ी हो जाती है, वो अपनी मॉम डैड को खाने लगती है। वो ले ले बनना। फिर हमें शिनचैन दिखाया जाता है जो कि अपनी फेवरेट ननाको दीदी के साथ होता है। उसके मॉम डैड भी वही देखते हैं। फिर हैरी गुस्सा हो जाता है कि उसकी मॉम किसी और पर्सन को डेट कर रही थी। फिर तभी वहाँ पे एक टॉय डॉल आती है जो कि उन दोनों को उठा के फिश के मुंह से बाहर फेंक देती है और वो एक अंधेरी सी दुनिया में आ जाता है। ऐसे ही सभी बड़े लोगों को वो डॉल्स उठा के फेंक देती है बाहर। हाँ वही मुझे लगा। वही मुझे लगा। सही है। फिर तभी वो मछली फिर से उनकी तरफ बढ़ती है और उनको खाने लगती है। नहीं, इस बार वो अंदर चली जाती है और उनको खाने आती है वो मछली। और फिर वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके साथ बहुत ही बुरा होता है। हैरी को सीईओ पोस्ट हटाया जाता है और जो लड़का होता है वो मिक्सी से $3 मिलियन मांगता है। मिक्सी भागने लगती है। कुछ लोगों के घर जल जाते हैं। प्रिंसिपल सर भी गिर जाते हैं जो कि बहुत सुंदर मासूजाका मैम थी, उनका भी चेहरा बहुत बदसूरत सा हो जाता है। वहीं हमें फिर बच्चों की दुनिया दिखाई जाती है जो कि बहुत ही खुश थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मछली के दिल के ऊपर एक वही लड़की साकी बैठी हुई थी और वो अपने डैड के साथ थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डॉल्स बच्चों के सपनों में से कुछ चीज़ कलेक्ट कर रही थी जो कि वो मछली के दिल में डाल रही थी। फिर हमें हैरी और मिक्सी और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है जिनके पीछे क्रिएचर पड़ा था और इस बार वो मछली नहीं थी। फिर वो दोनों डर के उठ जाते हैं। फिर शिनचैन और हिमावारी भी उठ जाते हैं। वो कहते हैं कि आज तो हमें बहुत अच्छी नींद आई। पर हैरी और मिक्सी बहुत टेंशन में होते हैं। फिर हमें साकी का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रही थी। फिर वो उठती है। फिर वो कहती है गुड मॉर्निंग डैड। मतलब वो जो आदमी था वो साकी का डैड था। फिर हमें कासुकाबे डिफेंस ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कल रात के सपने से बहुत खुश थे और सारे ही बच्चे बहुत खुश थे। फिर चीता जो होता है वो साकी को परेशान कर रहा होता है पर शिनचैन उसे बचा लेता है। नैनी कहती है साकी से कि तुम्हें उससे थैंक यू बोलना चाहिए, पर साकी जो कि बहुत एटीट्यूड गर्ल थी वो नहीं बोलती है। फिर हमें नोहारा फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैरी सो रहा होता है। फिर शिनचैन कहता है वहाँ पे कि आई लव यू डैड। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन का फ्रेंड उसकी डैड की जगह ले लेता है। फिर हैरी बहुत परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तो एक सपना था। दूसरी तरफ जो कि छोटे बच्चे वो बहुत ही मज़े कर रहे थे और शिनचैन एज़ यूजुअल दीदियों की तरह मज़े कर रहा था दीदी के साथ। फिर वो जो डॉल थी वो जिन जिन लोगों का सपना कंप्लीट ले चुकी थी फिर वो उनको बाहर फेंक दे रही थी मछली के मुंह से उसी अंधेरी दुनिया में। फिर हमें साकी दिखाई जाती है जो कि अपने डैड से कुछ बात कर रही होती है। फिर वहाँ पे मसाओ भी उस अंधेरी दुनिया में पहुँच जाता है। फिर हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब बहुत खुश थे पर मसाओ बहुत दुखी था। फिर वो डिसाइड करते कि वो साकी के घर घूमने जाएंगे पर साकी का गेट बंद होता है लेकिन शिनचैन कहीं से घुस जाता है और साकी उसे मार के भगाने लगती है। तभी वो सब भी अंदर आ जाते हैं और वो साकी से पूछते हैं कि क्या वो कासुकाबे ग्रुप ज्वाइन करना चाहेगी। थोड़ी देर वो सोचती है फिर वो भी हाँ कह देती है जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। साकी के डैड ये सब देख रहे थे। फिर हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा नींद में होती है। उसके डैड भी वहीं पे होते हैं पर वो सो नहीं सकते क्योंकि उनके सपने में बहुत ही बुरी चीज़ें हो रही थी। फिर हमें सपने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मछली के अंदर घुस जाते हैं जैसे तैसे लेकिन वो उन्हें पीछे से बाहर निकाल देती है। फिर हमें कज़ामा को दिखाया जाता है जो कि साकी को देख रहा होता है और वो सब समझ जाता है कि ये सब साकी की वजह से ही हो रहा है। फिर शिनचैन साकी से उसकी पॉकेट में एक टॉय के बारे में पूछता है। वो कहती है कि ये बाकू है।
फिर नैनी पूछती है तो वो बता देती है कि इसको इसकी मॉम ने दिया था। फिर कज़ामा आके कहता है कि ये सब जो हो रहा है वो सब साकी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो जो उसने देखा था वो सब बता देता है। पर नैनी गुस्से में कहती है कि तुम साकी से जलते हो इसलिए तुम वो कह रहे हो। फिर कज़ामा कहता है कि तो उसकी छत पे ऐसी अजीब सी चीज़ क्या है। फिर तभी हमें छोटी साकी दिखाई जाती है जो कि अपनी मॉम के साथ होती है और उसकी मॉम उसको बाकू टॉय देती है। फिर वहाँ पे बड़ी साकी आती है जो कि उसकी मॉम फिर उसे डांट के भगा देती है। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकी एक बड़ी सी बॉल को छेड़ी होती है पर उसकी मॉम उसको वहाँ से भी हटा देती है। फिर वहाँ पे हमें बड़ी साकी दिखाई जाती है और फिर वहाँ पे हमें साकी की मॉम दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो साकी का एक सपना था और उसका डैड उसको बहुत डांट रहा होता है कि तुमने ये हेलमेट लगा के क्यों नहीं सोई हो तुम। फिर वो हेलमेट लगा के सोने लगती है। फिर हमें सपने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कज़ामा, शिनचैन और नैनी जा रहे होते हैं बचाने, पर क्या होता है ना उन तीनों को फेंक देते हैं। लेकिन नैनी और कज़ामा तो बाहर चले जाते हैं, पर शिनचैन को हिमावारी निगल लेती है इसलिए वो बच जाता है। फिर शिनचैन साकी के घर अकेले जाता है। फिर वो साकी को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने पे साकी बताती है कि उसके साथ क्या क्या होता है। फिर वो साकी को अपने घर ले आता है। डोंट बी ओवर पैनिक। वो नोहारा फैमिली को भी सब बता देते हैं। फिर शाम को उसके डैड आके उसे ले जा रहे होते हैं। तभी हैरी का डैड कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उसका डैड कुछ नहीं सुनता। फिर वो मिक्सी और हैरी बच्चों का गेटअप लेके सोने लगते हैं ताकि उन्हें लगता है कि वो मछली उन्हें निगल लेगी। फिर मछली के पेट के अंदर हिमावारी बहुत बड़ी हो जाती है। वो उन डॉल से लड़ने लगती है और शीरो भी बहुत बड़ा होके उसकी हेल्प करता है शिनचैन की। पर वो मछली उन्हें बाहर निकाल देती है। शिनचैन को भी वो बाहर फेंक देते हैं पर वो साकी को भी अपने साथ ले जाता है। फिर वो मछली हैरी और मिक्सी को खा लेती है। वो अंदर पहुंच जाते हैं। फिर उनकी किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और जिस बॉल पे वो खड़े होते हैं वो बहुत छोटी होने लगती है। फिर उन्हें महसूस होता है कि उनकी बॉल बहुत छोटी हो गई इसलिए वो बच्चे जैसी हरकत करने लगते हैं। फिर उसके डैड बाहर जा रहे होते हैं पर वो बाहर उसकी मॉम डैड उसे नहीं जाने देते हैं। फिर जो वो थी वो बताती है लड़की कि क्योंकि हमें बाकू को ढूंढना होगा, पर वो बहुत सारे अजीब से क्रिएचर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। हिमावारी जो होती है वो खाई में गिर जाती है पर बहुत ही बड़े होने के कारण वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वो बाद में छोटी हो जाती है। फिर वहाँ पे एक एलिगेटर आता है जो कि उनके पीछे ही पड़ रहा होता है, पर तभी वहाँ पे कज़ामा आ जाता है। फिर वो उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है हमें जो कि इन डॉल से अभी भी लड़ रहे होते हैं। शीरो जो कि होता है वो उसकी कार को खींच रहा होता है। फिर वहाँ पे उन्हें वही आदमी दिखता है जिससे मिक्सी डेट कर रही थी। उन्हें बताता है कि उन्हें बाकू वहाँ आगे मिलेगा। फिर वो आगे जाते हैं। वहाँ पे एक पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम होता है बाकू। ये सब सुन के सब उदास हो जाते हैं। फिर वहाँ पे एक वही अजीब सा क्रिएचर निकलता है। फिर वो सब उस आदमी को फोर्स करते हैं कि वो उससे लड़े, पर वो उसे उठा के बाहर फेंक देती है। फिर शिनचैन जाता है और वो उसको खा लेती है मॉन्स्टर। फिर हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं साकी की मॉम थी। फिर वहाँ पे साकी के डैड आते हैं जो कि उसकी मॉम से टकरा जाते हैं और बहुत ही ब्लास्ट होता है और सब उठ जाते हैं। साकी बहुत गुस्से में होती है, वो तोड़ फोड़ कर रही होती है। तभी वहाँ पे कासुकाबे डिफेंस ग्रुप और मिक्सी और हैरी सब आ जाते हैं। फिर साकी थी वो बात करते करते गिर जाती है तो उसके डैड सबको सच बता देते हैं। फिर नैनी कहती है कि हम उसकी मदद करेंगे, हमें वो बाकू ढूंढना है। फिर वो सब एक साथ सर्कल बना के सोने लगते हैं। तभी जो साकी का डैड था वो हैरी और मिक्सी को सब सच बता रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो साकी थी उसकी मॉम उसको खा रही होती है, पर तभी शिनचैन वहाँ पे बाकू का कैरेक्टर बन के आता है और उसकी मॉम को खाने लगता है। पर उसके मॉम शिनचैन को भी पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे बोचैन एक पत्थर बन के गिरता है। सभी डर रहे होते हैं सपने में जैसे में दिखाया जाता है। तभी मिक्सी डिसाइड करती है कि वो भी उनकी मदद करने के लिए उनके सपने में जाएगी। फिर शिनचैन और साकी को लगता है कि उन्होंने उन मॉन्स्टर को हरा दिया, पर वो फिर से आ जाता है।
फिर हमें वहाँ पे छोटी साकी दिखाई जाती है जो कि कहती है कि तुम कितनी कमज़ोर हो। फिर वहाँ पे बहुत सारे सूमो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर मिक्सी आ जाती है और शिनचैन को बचा लेती है। फिर उसकी मॉम से लड़ते हुए कहती है कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं होती है। फिर वो साकी को बाको देती है और साकी को उसकी मॉम नज़र आती है उसमें। छोटी साकी थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगती है। फिर साकी बताती है सबको कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी मॉम फिर हमें दिखाया जाता है साकी दूसरे टाउन में शिफ्ट हो चुकी है। कासुका भी उनको लेटर मिलता है और फिर इसी तरह मूवी